जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता के झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सुबेदार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना। दोस्तों, ये कैसे राष्ट्रपति और ये कैसी सेना, मेरा सारा आप समझ गए होंगे। अफगानिस्तान के अंदर जो कत्लेआम मचा हुआ है, तालिबानियों ने जिस तरह से कत्लेआम अफगानिस्तान में मचा रखा है, जो एक हमारा मित्र देश भी है, ठीक है। और किस तरीके से वहाँ पे बच्चों पे, लेडीज़ों पे, बुजुर्गों पे अत्याचार हो रहा है, हिंसक अत्याचार हो रहा है। और बड़े आसानी से इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया। और दोस्तों, जो यहाँ का ऑनर होता है ना, ठीक है, जिसको देश की पूरी राष्ट्रपति, जिसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश को सुरक्षित रखना। देश में अगर कोई मुसीबत आए तो वहाँ की सेना और वहाँ का सर्वोच्चोपरि जो राष्ट्रपति है, उसकी जवाबदारी होती है कि अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित रखना और लास्ट दम तक लड़ाई में, युद्ध में शामिल रहना, पीठ ना दिखाना, ठीक है। और वतन के लिए शहीद हो जाना। अगर उन पे भारी नहीं पड़ पाते हैं तो पीठ छुपा के भागना नहीं है और देश की जनता को मझधार में छोड़ना नहीं है। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ यार, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में ना वर्ल्ड की नंबर 1 सेना ऐसे ही नहीं कहा जाता। आंकड़े तुम कुछ भी लगा लो, मैं दावे के 100% बिल्कुल दिल से कहता हूँ कि वर्ल्ड की नंबर 1 सेना है। और इंडियन आर्मी जैसे फाइटर है ना, वैसे फाइटर जीतने का जुनून होना चाहिए। हथियारों से ही लड़ाई नहीं लड़ी जाती दोस्तों। जब तक आप में लड़ने का जज्बा नहीं होगा, जीतने का जुनून नहीं होगा, ठीक है, आपका खून नहीं खोलेगा और जनता के प्रति आपके दिल में प्यार नहीं होगा ना, तो ना तो आप एक सोल्जर हो, ठीक है, और ना ही आप देश के राष्ट्रपति हो, ठीक है, सर्वोच्च नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जान की पड़ी हुई है और आपको जनता से कोने न देने। जब तक आराम था तब तक तो आपने पूरे मजे लिए। राष्ट्रपति महोदय जी, अशरफ गनी जी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति महोदय के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। महोदय कहने में मुझे शर्म आ रही है, ठीक है। शर्म इसलिए आ रही है क्योंकि वो ऐसा शख्स है जो देश से जनता को मझधार में छोड़ के पतली गली से निकल लिया भाई ओमान की तरफ को, ठीक है। और वो बाद में कुछ भी बोले, दुनिया भर की बातें करे, मैं इसलिए गया, मैं वहाँ मदद मांगने गया, फलाना गया। तो एक राष्ट्रपति को देश छोड़ ले, मैं यार, पर मतलब ऐसा पहला राष्ट्रपति देखा होगा जो देश छोड़ के, जनता को बीच में छोड़ के भाग गया है। किस तरीके से आप देख रहे थे दोस्तों, कैसे काबुल एयरपोर्ट के अंदर जो है लोग फैन में लटक गए, जहाज़ के पंखे में तक, मतलब क्या फैन जो होते हैं उनमें तक लटक गए हैं यार। वो तो ये, उनकी हालत ऐसी है कि वो चाह रहे कि साला मैं जहाज़ के उड़े और मैं उसके छत में बैठ के चले जाऊँ, चाहे वहाँ से गिर के मर जाऊँ, लेकिन मेरे को जाने जाना। इस तरीके से तालिबान की दहशत है दोस्तों, ठीक है। 2 राष्ट्रपतियों ने इसमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। एक अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन ने और एक अपना अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने, ठीक है। जो सर्वोच्च पदों में थे, मेन जो खासकर, वो भाग गए। और दूसरा, सेना भी ना वहाँ की दुम दबा के भागी यार। सेना के सोल्जर का काम ये नहीं होता है, ठीक है। सेना का सोल्जर मरते दम तक लड़ते रहता है, चाहे उसको अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, ठीक है। क्योंकि वो जो भागने का कलंक है ना, वो कलंक कोई सोल्जर झेल नहीं सकता है। और वो तुम जैसे सोल्जर ही हो गए। जिस तरह से अफगानिस्तान के सोल्जर भाग रहे थे ना, बहुत शर्म आई यार मेरे को, बहुत कसम कि दौड़ रहे हैं लोग, उनको पत्थर से मार रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं। और मुझे बहुत ही मतलब शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि यार ये स्थिति, मतलब एक सेना को अगर वहाँ के नागरिक पत्थर मार के डरपोक कहे, बुज़दिल कहे, ठीक है, तो उस देश की सेना के लिए ये सबसे मतलब एक अभिशाप है। और ये बहुत ही घटिया मैसेज है दोस्तों, ठीक है। और ये बहुत शर्म की बात है। और बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय, जिन्होंने ना वहाँ से सेना को बुला के, ठीक है, अपना वहाँ से अमेरिका का झंडा भी उतरवा लिया। जिस तरह से अमेरिका को भी एक शर्मसार किया है यार। यार मैं तो कहता कि कौन ऐसा होगा, मतलब यूएन भी कुछ नहीं बोला, यूएन वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, सब चुपचाप है। क्या तालिबान इतना मजबूत है, इतना ख़तरनाक है कि मतलब रोज़ रशिया की, अमेरिका की, बड़े बड़े, ठीक है, ये इज़राइल की, बड़े बड़े घातक हथियारों से लैस जो देश हैं ये लोग हैं, ठीक है। मैं तो भारत के राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय से निवेदन करता हूँ कि मैं महोदय, जब कोई दोस्त अपना मुसीबत में होता है ना, तो उसमें उस दोस्त का फ़र्ज़ और दूसरे दोस्त का फ़र्ज़ होता है कि उसकी मदद करे। तो एक नागरिक होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, और हमारा अफगानिस्तान के संग बहुत अच्छे संबंध हैं, मेहरबानी करके
अगर हो सके ना तो प्रेशर डालिए और देशों पे, और अपनी सेना भेजने की ज़रूरत पड़े ना तो सर हम भी तैयार हैं। ठीक है, हम भी तैयार हैं, हम भी वहाँ जाने के तैयार हैं। आप लिस्ट में नाम डाल दीजिए। 117 जो प्रकाश चलाएगी फर्स्ट में फ्लाइट में उड़ने के लिए, अफगानिस्तान उड़ने के लिए तैयार हूँ। तालिबान से मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान उड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं फ़ख्र और गर्व महसूस करूँगा कि इंडियन आर्मी को जो है ये मौका मिल रहा है, और इस मौके को मैं 100% जाया नहीं जाने दूँगा, और युद्ध स्तर में अपना पूरा एफर्ट डालूँगा सर। और हमारे इंडियन आर्मी के जवान, अगर आप आदेश दो ना तो इन तालिबानियों का क्या हादसा करेंगे ये आप भी जानते हो, और पूरा देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, और इंडिया तो जानता है, हमारा देश तो जानता ही जानता है। तो मेहरबानी करके जिस तरीके से चूहे की तरफ ना वहाँ से अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने अपनी सेना को निकाल लिया है, और इतने हथियारों का क्या फ़ायदा हुआ बताओ यार। है, अगर आप करोड़पति हो, अगर आप 1 रुपये का मूँगफली नहीं खरीद पा रहे तो आपकी करोड़पति में तो थूकने की नौबत है ना, है कि नहीं है। इतने बड़े हथियार दिखाएंगे, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास फलाना है, हमारे पास ऐसे हथियार के बिना देखे फायर करके दुश्मन का मुंह तोड़ देते हैं, और चूहे की तरह भाग के अपने बिल में छुप गए। और अफगानिस्तान कहाँ 90 दिन का, वहाँ की इंटेलिजेंस 90 दिन का टाइम बता रही थी, और कहाँ तालिबान वहाँ साले 15-20 दिन में ही घुस गए काबुल के अंदर। एक मतलब ये इतिहास में लिखा जाएगा यार, ये 2 राष्ट्रपतियों का इतिहास में लिखा जाएगा। नंबर 2 तो क्या कहते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडन का, ठीक है, और दूसरा ये है अशरफ गनी का, और तीसरा अफगानिस्तान की सेना का। ठीक है, ट्रम्प काल के अंदर ना, ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प है ना यार, उनका जो है ना स्टाइल, मतलब बिल्कुल इंडियन आर्मी का एक चीफ बनने के लायक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जो मुंह तोड़ जवाब देता है, मुंह तोड़ मतलब जो उंगली उठाने की कोशिश करता है उसकी उंगलियों तोड़ देने का फ़ख्र होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शर्म की बात है किस तरीके से मतलब वहाँ से अपनी सेना बुला ली, और वहाँ से जो है पूरा चुपचाप चूहे में बिल डाल के बैठे हैं। ना व्हाइट हाउस से कोई खबर आ रही है, ना कहीं से कोई खबर आ रही है। और पुतिन साहब जो है रसिया के राष्ट्रपति महोदय बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। इसराइल बड़ी बड़ी परीक्षण करता है, बड़े बड़े देश बड़े परीक्षण करते हैं, कितने विश्व युद्ध हो गए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन तालिबान जैसे लोगों को यार, गिने चुने मुट्ठी भर लोगों को AK-41 के साथ छोटी मोटे हथियारों के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, फिर भी वो अफगान मतलब अमेरिका का झंडा उतार के वहाँ की संसद में कब्जा करके पूरे देश में एयरलाइन ठप करके सब कुछ करके अब इंडिया से भी जहाज़ आने की वहाँ पर मुसीबत खड़ी हो गई है कि वहाँ पर उतरने की परमिशन भी तालिबानियों की तरफ से अभी नहीं, एयरपोर्ट के अंदर, काबुल के अंदर। तो यार कसम से कह रहा हूँ ना, बहुत हंसी आती है। क्या करोगे इन हथियारों का, क्या करोगे परमाणु बमों का, क्या करोगे बड़े बड़े जहाज़ खरीद के, क्या करोगे जब उनका इस्तेमाल करने का दिल में कुव्वत ही नहीं, आदेश देने का दम नहीं है ना। ठीक है, तो ये हथियार का बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दुनाली बंदूक लो और चुपचाप उससे अपना प्रदर्शन करो और खुश रहो। बड़े बड़े हथियार दिखाने का, क्योंकि तालिबान ने आईना दिखा दिया है। ठीक है, जो दिखेगा वही बिकेगा। ठीक है, इशारा काफ़ी है।